नमस्कार। तो भारत के जीएसटी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। आइए इन नए टैक्स रेट्स को आसानी से समझते हैं और देखते हैं कि इसका हम सब पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। और हाँ, ये सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है। ये नोटिफिकेशन नंबर 09/2025 केंद्रीय कर /दर जो 17 सितंबर 2025 को जारी हुई उस पर आधारित है, और ये नए रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इन सभी बदलावों को आसान भाषा में समझने के लिए हम सीए सचिन गोयल के डिटेल्ड एनालिसिस का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी गहराई में चलते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे नए जीएसटी फ्रेमवर्क की, फिर देखेंगे कि कौन सी जरूरी चीजें हैं जिन पर 0% टैक्स है। उसके बाद कीमती सामान, रोजमर्रा की चीजें और सर्विसेज, और हाँ, लग्जरी आइटम्स पर कितना टैक्स लगेगा। और आखिर में इन सबके पीछे का मकसद क्या है, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएसटी पिरामिड के बेस से, यानी उन चीजों से जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल 0%। जानकर शायद हैरानी हो कि ऐसी 49 कैटेगरीज हैं जिनको इस लिस्ट में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरत की चीजों को महंगाई से बचाने की कोशिश की गई है। और ये लिस्ट देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीजें ही हैं, जैसे बिना पैकेट वाला ताज़ा खाना, फल, सब्जी, दूध, गेहूं, चावल, दाल, यहाँ तक कि रोटी और पराठा भी। इसके अलावा 33 तरह की जीवन रक्षक दवाइयाँ और बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा सामान, जैसे नोटबुक्स और मैप्स। इतना ही नहीं, इसका फायदा खेतीबाड़ी से जुड़े सेक्टर्स और हमारे पारंपरिक उद्योगों को भी मिलेगा। मतलब खेती के लिए बीज, खाद और हाथ से बने खादी के कपड़े, मिट्टी के दिए, इन सब पर भी कोई टैक्स नहीं है। ओके, तो 0% टैक्स वाली चीजें तो हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और उन आइटम्स पर नजर डालते हैं जिन पर टैक्स तो है, पर बहुत ही कम। ये खास तौर पर कीमती चीजों के मार्केट के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। देखिए कैसे अलग अलग स्टेज के लिए अलग रेट है। जैसे कच्चे हीरे और पत्थरों पर सिर्फ 0.25%, फिर जब उनकी कटिंग पॉलिशिंग हो जाती है तो 1.5%, और जब सोना, चांदी या ज्वेलरी बन जाती है तो उस पर 3%। कितना सोचा समझा अप्रोच है ना? चलिए अब आते हैं उन टैक्स रेट्स पर जिनका असर हम सबके रोज के खर्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। पहला है 5% का स्लैब, और इसमें 66 तरह की चीजें आती हैं। इसमें ज्यादातर वो जरूरी सामान है जिसे प्रोसेस या पैक करके बेचा जाता है। इसको ऐसे समझिए, जब तक अनाज खुला बिक रहा है तब तक 0 टैक्स, लेकिन जैसे ही उसे पैक कर दिया या दूध से पनीर, घी या मक्खन बना दिया तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। यही हिसाब चीनी, मसाले, पास्ता, नूडल्स और बिस्कुट पर भी लागू होता है। अब आते हैं सबसे कॉमन स्लैब पर, 18%। इसमें 56 कैटेगरीज हैं और आप कह सकते हैं कि ज्यादातर सामान और सर्विसेज इसी स्लैब में आते हैं। ये एक तरह से स्टैंडर्ड रेट है। और ये स्लैब सही मायनों में जीएसटी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, एसी से लेकर छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, घर बनाने का सामान जैसे सीमेंट, स्टील, पेंट, सब कुछ। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट, होटल, बैंकिंग जैसी सर्विसेज भी 18% के दायरे में ही आती हैं। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो है इन दोनों में फर्क। मतलब पैक्ड जरूरी खाने पीने की चीजों पर 5%, और बाकी ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल आइटम्स और सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड रेट है 18%। अब पिरामिड में और ऊपर चलते हैं। यहाँ आते हैं सबसे हाई टैक्स ब्रैकेट्स, जो आमतौर पर लग्जरी या सिन गुड्स, मतलब नशा या ऐशो आराम की चीजों के लिए रखे गए हैं। और यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा टैक्स देगा। देखिए, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी जैसे सभी टोबैको प्रोडक्ट्स पर 28% टैक्स के ऊपर सेस भी है। और महंगी गाड़ियां, प्राइवेट प्लेन, यॉट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों पर सीधा 40% टैक्स। तो इतने सारे अलग अलग टैक्स रेट्स देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे स्ट्रक्चर के पीछे सोचा क्या गया है, इसकी बिग पिक्चर क्या है। और जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इन सब अलग अलग स्लैब्स के बीच एक साफ लॉजिक, एक कनेक्शन नजर आता है। बेसिकली ये नया जीएसटी स्ट्रक्चर 4 पिलर्स पर खड़ा है। चलिए अब एक एक करके इनको आसानी से समझते हैं।
सबसे पहला पिलर है आम आदमी का कल्याण और जरूरी सेक्टर्स को सपोर्ट। जैसा हमने देखा, 49 कैटेगरीज को टैक्स फ्री रखा गया है ताकि खाना, हेल्थ और शिक्षा सस्ती रहे। इसी तरह खेती, हेल्थ केयर और हमारे पारंपरिक उद्योगों को भी टैक्स से राहत दी गई है। दूसरा पिलर है टैक्सेशन और रेवेन्यू। एक तरफ ये प्रोग्रेसिव है, जहां लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% तक टैक्स है, वहीं जरूरी चीजों पर 0%। दूसरी तरफ 18% का जो स्टैंडर्ड रेट है, वो सरकार के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा और स्टेबल सोर्स बनता है। और जैसा कि सीए सचिन गोयल के एनालिसिस में भी कहा गया है, इस पूरे बदलाव का मकसद एक ही है, जीएसटी कंप्लायंस और प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जब सितंबर 2025 के बाद ये नए रेट्स लागू होंगे, तो क्या इससे सिर्फ चीज़ों की कीमतें बदलेंगी या फिर कंजम्पशन का पैटर्न और देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज भी एक नया मोड़ लेंगी?